नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। परसेंटेज मैंने स्टार्ट किया था और परसेंटेज का पार्ट 4 तक मैंने करवा दिया था। पार्ट 5 बचा हुआ है और ये लास्ट बचा हुआ है। इसके बाद आपका परसेंटेज खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो भी बुक होगा उस बुक से हर एक क्वेश्चन बनाइएगा, क्योंकि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप में निखार आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आप सबों को दिख रहा है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बल्लेबाज ने एक दिवसीय मैच में 150 रन बनाया। कितना रन बनाया? 150 रन। उसने 20 चौके मारा है और 5 छक्के लगाया है। उसके द्वारा विकेटों के मध्य दौड़ लगाकर कितने प्रतिशत रन बनाए गए? टोटल कितना? 150। और देखिए चौका लगाया हुआ है, यहाँ पर कितना लगाया है? चौका लगाया है, ध्यान से समझिएगा। देखिए चौका लगाया है, देखिए ना चौका, तो 20 चौका लगाया है, तो 20 चौका कितना हो जाएगा? 80 रन तो चौके से लेकर आया है वो। और देखिए 5 छक्का लगाया है, 5 छक्का लगाया है, ठीक है। छक्के से कितना रन लेकर आया है? तो ये लेकर आया है 30 रन। अब देखा जाए चौके और छक्के से कितना रन आया है, तो 110 आया है। टोटल कितना रन बनाया गया है एक दिवसीय मैच में एक बल्लेबाज के द्वारा? 150 रन बनाया गया है। अरे 150 में से 110 को घटा देंगे तो बच जाएगा, वो तो विकेटों के बीच दौड़कर बनाया होगा। इसका तो मतलब यही होता है। कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 40। ये 40 रन दिख रहा है ना। अब इसी 40 का पूछ रहा है, परसेंट पे पूछ रहा है। उसके द्वारा विकेटों के मध्य दौड़ लगाकर कितने प्रतिशत रन बनाए गए? रन तो दिख रहा है 40 रन बनाया गया। टोटल का ना, टोटल कितना रन है? 150। 150 का प्रतिशत में निकाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। 50 तिहाई 150 हो जाता है, 50 चौका 100। अब देखिए तो कटेगा नहीं, आ जाएगा, है ना। अब आ जाए कितना आ जाएगा यहाँ पर? देखिए तो 50, 50 दूना 100 होता है ना। देखिए तो हो जाएगा 40 दूना 80 हो जाएगा। 80/3 कर देंगे। 80/3 कीजिएगा तो निकल के आ जाएगा क्या? निकल कर आ जाएगा 1626 पॉइंट कितना हो जाएगा? 67% निकल कर आ जाएगा। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है। कोई दिक्कत? तो फर्स्ट में आप सबों को ये उतार लीजिएगा, सेकंड में इसको लिख लेना है और थर्ड में इसको लिख लेना है। कोई दिक्कत हुआ? बढ़े आगे, कोई समस्या? आप सभी लिखते चले जा रहे हैं, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए नोट्स करना बहुत जरूरी है, रिवीजन में काम आएगा आप सबों का। एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, ठीक है। यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। एक कस्बे की जनसंख्या कितना? 10,000 है, ठीक है। और हर वर्ष क्या होता है? प्रति वर्ष लिखा हुआ है, ऐसा कुछ है लिखा हुआ। यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या कितना हो जाता है? तो 10,800 हो जाएगी। कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या कितनी है? तो हर वर्ष मान सकते हैं। 5% क्या? 5% पुरुष बढ़ रहे हैं और 10% महिलाएं बढ़ रही हैं। 10% महिलाएं बढ़ रही हैं और पुरुष 5% की दर से बढ़ रहे हैं। तो समझ में आ रहा है आप सबों को? निकालना क्या है? महिलाओं का वर्तमान संख्या कितना है, मतलब कि 100% महिला कितना है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इससे क्या अनुमान लगता है? इससे पता चल रहा है कि 100% क्या है? तो मेल है, ठीक। 100% मेल है और 100% फीमेल है। 100% फीमेल है, दोनों मिलकर कितने जनसंख्या है? तो 10,000 है ना। कोई दिक्कत ना सर? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है? 5%, 5% देखिए, पुरुष जनसंख्या 5% बढ़ता है और महिला जनसंख्या 10% बढ़ता है, ठीक है। पुरुष जनसंख्या 5% से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और महिला जनसंख्या कितना? 10% से इंक्रीज कर रहा है। जब इंक्रीज कर रहा है तो जनसंख्या में इंक्रीज कितना किया? देखिए तो जनसंख्या में इंक्रीज कितना किया? जनसंख्या में इंक्रीज 800 किया हुआ है। ये भी वृद्धि का लिखे हैं, ये भी वृद्धि वाला है, ये भी वृद्धि का टोटल लिखे, ये वृद्धि है, ये भी वृद्धि है। तो कितना वृद्धि हुआ है ये लिखा हुआ है, कितना बढ़ा हुआ है ये लिखा हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 5% लिखा हुआ है, 5%, क्या दोनों का, मेल और फीमेल दोनों का अगर 5% की दर से बढ़ रहा है, दोनों का 5%, तो टोटल का 5% कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर, क्या ये 10% को हम लोग लिख सकते हैं? 5% प्लस 5% लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। बराबर 800 लिख दें, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
मेल में 5% और फीमेल में 5% दोनों की अगर वृद्धि हो रहा है, जनसंख्या कितना टोटल 10,000, 10,000 में मेल भी 5% बढ़ रहा है उस वर्ष और फीमेल भी 5% बढ़ रहा है, दोनों का 5% अगर लेकर चला जाए, दोनों का 5%, तो 10,000 का 5% कितना हो जाएगा? 10,000 का 5% कितना हो जाएगा? 10,000 का 5% कितना हो जाएगा बताइए? 10,000 का 5% कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 500 हो जाएगा। 500 हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का इंक्रीज कर रहे हैं, दोनों का, मेल भी बढ़ रहा है, फीमेल भी बढ़ रहा है, मान कर चलते हैं कि 5% दोनों का इंक्रीज कर रहा है। तो दोनों का इंक्रीज कर रहा है, कितना हो गया? तो 500 हो गया। अब ये इंक्रीज, ये बढ़ा हुआ किसका है? तो बढ़ा हुआ फीमेल का। फीमेल का 10% था ना, 5% का हम लोग बात कर लिए हैं, बच गया कितना? 5%। ये 5% बचा हुआ है ना, 5% ये बचा हुआ है, तो प्लस 5% बचा हुआ है और बराबर कितना है? 800 दिया हुआ। समझ में आया ये? समझ में आया ये? अब ये 5% का वैल्यू निकाल लें यहाँ से, 5% का वैल्यू, ये 500 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 300 निकल कर आ गया। 5% का वैल्यू 300 आ गया, 5% का वैल्यू 300 आया। ये 5% किसका है? ये 5% जो फीमेल बढ़ा हुआ था ना उसका आता, मतलब फीमेल का ही निकला हुआ है। 5% का वैल्यू 300, 5% का वैल्यू 300। आपसे पूछा है कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या, मतलब कि 100% निकालना है। 100% कितना है? महिलाओं की संख्या कितना है? तो 100% देखिए, तो 100% करने के लिए 20 से गुना करेंगे इसको। जब इधर से 20 से गुना किए, इधर भी हमको 20 से गुना करना होगा। कोई दिक्कत दिख रहा है आप सबों को? दिख रहा है प्रॉपर? हाँ, तो यहाँ 100% हो गया, ये 100%। इधर करेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6,000, मतलब कि महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या कितना? तो 6,000। आई बात समझ में? 6,000 कहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है। समझ में आया आप सबों को? आ गया होगा, ठीक है। मेन यहां समझना था, दोनों का 5% क्या किए हैं? इंक्रीज कर दिए उस साल। तो जनसंख्या है टोटल कितना? तो 10,000 का 5% यहां रख देंगे 500। यहां बढ़ा हुआ था, किसका बढ़ा हुआ था? तो फीमेल का बढ़ा हुआ था, फीमेल का 5% कर दिए, तो यहां से फीमेल निकलेगा। फीमेल का 5% का वैल्यू 300 आ गया, तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे। चले आगे देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ रही है। शहर की जनसंख्या बढ़ रही है। वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ 1,85,220। 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी? 3 वर्ष पहले पूछता है, 3 वर्ष बाद ही पूछता है, ठीक है। 3 वर्ष पहले का निकालना है, ये 3 वर्ष बाद का डाटा दिया हुआ है। मतलब कि 5% का मतलब कितना? 5% दर की वृद्धि हो रहा है, मतलब 105/20, 105/100। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। इंटू 105/100 3 बार हुआ हो रहा है। हाँ, 3 साल पहले का दिया हुआ है डाटा, नहीं 3 साल बाद का दिया हुआ, वर्तमान का दिया हुआ, मतलब कि 3 साल बाद करके दिया हुआ है। 1,85,220 दिया हुआ। कोई दिक्कत? चलिए, 3 साल पहले का निकालना है ना, 3 साल पहले का ये x का वैल्यू निकालना है। आई बात समझ में? 3 साल पहले का निकालना है, वर्तमान का दिया हुआ है और ये बढ़ रहा है 5% की दर से, तो 105/100, 105/100, 105/100 3 बार हो गया। अब काटिए, अब काट दीजिएगा, काटिए। 21 से, 20 से, यहाँ भी 21 से हो जाएगा और ये 20 से हो जाएगा। ये 21 से हो गया, ये 20 से हो जाएगा। काटिए तो अब बहुत ध्यान से, 7 से काटिए इसको, 7 से कट गया, ये 3 बार में ध्यान से। इसको कुछ अलग से काटते हैं ताकि आप सबों को दिख जाए। यहाँ से दिख रहा है आप सबों को? ये भी रेड ही है। कुछ और कलर ले लेते हैं। कौन सा कलर? इस कलर को हम लोग करते हैं। देखिएगा कितना से कट गया, दिख रहा है आप सबों को? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, चलिए उसी से करते हैं। 7 से काटते हैं, 7 3 21 हो जाएगा। यहाँ 7 से काटते हैं, देखिए तो 7 दूना 14 हो गया, 4 बचेगा यहाँ पर, 4, 7 6 42 हो जाएगा। 3 बचेगा यहाँ पर, 7 चौका 28 हो जाएगा। 4 बचेगा, 7 6 42, 0 लगा दीजिए। यहाँ भी 7 से काटिए, 7 3 बार में हो गया। 7 से काटिए इसको, 7 3 21 हो जाएगा, 5 बचेगा, है ना। तो 7 7 49 हो जाएगा, 7 7 49 बच गया 5, 7 8 56 हो गया। ध्यान से कीजिएगा। फिर से काटते हैं हम लोग 7 से, 7 3 बार में, 7 से काटिए, 7 से 7 5 35 हो जाएगा, 2 बचेगा, 7 चौका 28 हो जाएगा। देखिए ये आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक काटने में?
3 दिया है 9, 9 दिया 27, 27 से कट जाएगा ये, तो हाँ सर कट जाएगा, 27 दूना 54 और 1 जीरो लग जाएगा, काटिए इसको भी, 3 दिया 9 दिया 27 से कट गया ये। अब ये क्या आ जाएगा नीचे वाला इसके साथ मल्टीप्लाई भी चल जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 4 जीरो लगा दीजिए, तो x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 16 पर 4 जीरो निकल कर आ गया। आई बात समझ में? कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। तो 3 साल पहले की जनसंख्या कितना, तो ये हो जाएगा 1,60,000 हो गया, 1,60,000। चले आगे बढ़े, देखिएगा 2 उम्मीदवार है के बीच एक चुनाव हुआ है, 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव हुआ है, एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुआ और उसे 2400 मतों के बहुमत से खारिज कर दिया गया, मतलब कि हार गया, तब तो उसको हटा दिया गया। तो मतदान की कुल वोटों की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 2 उम्मीदवार है, ठीक है, 100% वोटिंग हुआ होगा, ठीक है, 100% मत हुआ होगा, इसमें से एक को मिलता है 40%, इसका 40% एक को मिलता है, ठीक है, एक को मिलता है 40%, ध्यान समझिएगा, एक को 40% मतलब कि ठीक है, एक को 40%, एक को 40, दूसरा को कितना मिला होगा, 60% मिला होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक को 40% मिला तो दूसरा को 60% मिला होगा ना। तो एक जो हारा है तो कितने परसेंट वोटों से हारा, देखिए तो दोनों का अंतर कितना का है, अरे 40% और 60%, दोनों का अंतर कितना, 20%। इसी 20% का वैल्यू दिया हुआ है कितना, ये 2400 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं सर। कुल वोटों की संख्या 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, अरे 20 25 100 होता है, तो यहाँ भी 25 कर दिए ना, 5 से मल्टीप्लाई, 24 25 120 और डबल जीरो लगा दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 12,000 वोट आ जाएगा, टोटल 12,000 वोट। आई बात समझ में? चले आगे बढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, किसी क्षेत्र में 1 वर्ष के दौरान आबादी क्या होता है, देखिए करवा है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया, लैंग्वेज समझने का प्रयास कीजिएगा। किसी क्षेत्र में 1 वर्ष के दौरान आबादी 5% बढ़ जाती है, परंतु अगले वर्ष के दौरान आबादी 5% घट जाती है। यदि 2 वर्ष के उपरांत का मतलब होता है बाद, कुल आबादी दिया हुआ है 7,980। तो प्रथम वर्ष के आरंभ में, मतलब कि प्रथम वर्ष के आरंभ के मतलब होता है स्टार्टिंग वाला पूछ रहा है, उस क्षेत्र की आबादी याद कीजिए, ठीक है। प्रथम वर्ष क्या हो जाता है, 1 वर्ष के दौरान 5% बढ़ जाता है, मतलब कि 105/100। फिर क्या हो जाता है, उसके अगले वर्ष क्या हो जाता है, 5% डिक्रीज कर जाता है। लीजिए, डिक्रीज करने के उपरांत क्या हो जाता है, जनसंख्या आबादी 7,980 हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो प्रथम वर्ष से पहले बताना है ना, इसका जनसंख्या क्या होगा, अब तुरंत बताया सब, आप सबों को बताए थे ना। चलिए उसी जैसा है, काटिए यहाँ से, यहाँ काटिएगा 5 से काटिए तो ये 5 से 21 बार में हो जाएगा, ये 5 से 20 बार में हो जाएगा, ये 5 से कीजिएगा तो 5 से 19 25 95, 5 से कीजिएगा 20 बार में हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ काटने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर 19 से काटिए नहीं, 21 7 से काटते हैं, 7 त्रिया 21 हो जाएगा, 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 चौका 28, ये 0 आ गया, कोई दिक्कत। चलिए 3 से उड़ा दें, 3 से उड़ा दें, 3 से काटते हैं, या 19 से काट दें, 19 25 95, 19 छक्का कितना होता है 114 हो जाता है, 19 छक्का हो जाता है, 19 छक्का था, 1 कर देते 0, 3 से काट देते हैं, 3 से कितना बार में, तो 20 बार में हो जाएगा। देखिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 0 लगा दीजिए, कितना आ जाएगा, प्रथम वर्ष के उपरांत, प्रथम वर्ष के आरंभ में उस क्षेत्र की आबादी कितना, तो 8,000 आ गया। कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 8,000। आई बात समझ में? चले आगे बढ़े, कोई दिक्कत यहाँ तक? बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। देखिए एक चुनाव उम्मीदवार वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन किया हुआ आपके बुक में, वहां टाइप दिया हुआ है, आप सिर्फ बना सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। देखिए एक चुनाव में ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवार, एक उम्मीदवार की कुल वैध वोटों का 80% मिला, कुल वोटों में से 20% अवैध घोषित किया गया। मान लीजिए यहाँ पर 100% वोटिंग हुआ होगा, 100% वोट मान लेते हैं, ठीक है। इसमें से
अगर 20% वोट अवैध घोषित किया गया, मतलब गया था और जाकर नोटा में दबा दिया। आप भी करते हैं ऐसा, बहुत सारे करते हैं ऐसा। अगर कोई भी कैंडिडेट पसंद ना हो तो आप क्या करते हैं, नोटा में दबा कर आ जाते हैं। ठीक उसी तरीके से 20% क्या हुआ है, 20% हटा देते हैं यहाँ से, अवैध घोषित किया गया है। ये 20% अवैध घोषित किया गया है, तो वैध कितना हो जाएगा, तो 80% हो जाएगा। 80% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 80% वैध हो गया। ये कौन सा वोट हो गया, ये वैध वोट हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इस वैध वोट का एक कैंडिडेट जो है 80% क्या करता है, लाता है, एक फर्स्ट कैंडिडेट। और सेकंड कैंडिडेट कितना लाएगा, तो सेकंड कैंडिडेट जो है 20% लाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो पूछा है आपसे, यही दिया हुआ है, वोटों की कुल संख्या दिया हुआ है, मतलब इसका संख्या दिया हुआ है कितना, 64,000 दिया हुआ है। देखिए तो, हाँ सर दिया हुआ है, कुल वोटों की संख्या 64,000। उम्मीदवार के पक्ष में, उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किए गए वैध वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। वैध वोट ये है और पक्ष वाला कितना है, ये है, दिख रहा है ना, पक्ष में कितना किया गया, तो 80% की बात कर रहा है। बिल्कुल, एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 80% मिला है, पक्ष वाला दिया हुआ है, ये दिया 80% का दिया हुआ है, इसी का निकाल देना है, इसी का निकालना है। वैध वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए, पक्ष में मतदान किए गए, देखिए कितना हो जाएगा, ये 64,000 दिख रहा है ना, इस 64,000 का 80% निकाल दीजिए। ठीक है, 80% क्यों निकालें, क्योंकि वैध का बोला है, वैध का, वैध 80% है, इसका 80% एक पक्ष में आया है ना, उस एक पक्ष का निकाल दीजिए कि पक्ष में, उम्मीदवार के पक्ष में 80% पड़ा है ना, इसी की बात कर रहा है, इसलिए इसी का निकाल दिए। इसके बाद में बात नहीं कर रहा है, इसका डिफरेंस की बात नहीं कर रहा है, पक्ष में कितना पड़ा है, इतना पड़ा है, इसी का निकाल दीजिए। 20 चौका काट दे क्या, नहीं, 20 चौका 80, काटना सही है, हाँ सही है, काटना, काट देते हैं, आसान पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया, ठीक है। उसके बाद ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देते हैं यहाँ हम लोग, ठीक है, हो गया। अब आ गया कितना, 640 गुना कितना है, 8 8 64 हो जाता है, कोई दिक्कत। यहाँ पर आ गया, अगर यहाँ पर जीरो ना हटा दीजिए तो 64 का यहाँ स्क्वायर दिख रहा है आपको, 64 का स्क्वायर करने के लिए बताए थे आप सबों को। 64 का स्क्वायर करने के लिए मैंने कल ही जो है एक वीडियो मैंने प्रारंभ किया है, एक क्लास प्रारंभ किया है, बेसिक क्लास प्रारंभ किया है। आप सभी उससे अपना बेसिक, जो भी नए कैंडिडेट है वहां से अपना बेसिक कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग किए हैं कहाँ से, स्क्वायर से स्टार्ट किए, स्क्वायर स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 डैश मारेंगे, 2 स्लैश मारेंगे, 6 का स्क्वायर 36 कर देंगे, ठीक है, 6 चौका 24, 24 दूना 48 कर लेंगे। और ये यहाँ ए स्क्वायर हुआ है, 2a भी हुआ है, और बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 1 डिजिट यहाँ रखेंगे, यहाँ 1 डिजिट रखेंगे, यहाँ टोटल करेंगे, यहाँ 6 कर देंगे, 48, 1 यहाँ दे देंगे, 49 का 9 हो जाएगा, 4 यहाँ दे देंगे, 36 4 40 96 हो जाएगा, कोई दिक्कत। 40 96 40 96, 64 को 64 मल्टीप्लाई किए तो 40 96 आ गया, और एक जीरो है ना यहाँ पर रख दीजिए, कोई दिक्कत। देखिए तो कहा दिया हुआ, 40 96 जीरो यहाँ दिया हुआ, बहुत ध्यान से। ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ हम लोग किए हैं, ये जो किए हैं ये क्या स्क्वायर किए हैं ना, ध्यान से, ये स्क्वायर किए हैं, इसको ध्यान रखिएगा, स्क्वायर कल बताए हैं, देख लीजिएगा आप सभी। तो ये है और ये है, चले आगे बढ़े, देखिएगा। एक आदमी अपनी कुल बचत का 25% अपने बड़े बेटे को और शेष का 40% अपने छोटे बेटे को उपहार में देता है। उसके पास 8,307 रुपए बचा है अभी भी, तो उसने अपने बड़े बेटे को कितना उपहार दिया, यही पूछा है। दिख रहा है आप सबको, देखिए। तो एक आदमी के पास कितना होगा, 100% होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 100%, ध्यान से देखिएगा, 100%। इसका 25% अपनी कुल बचत का, ये बचत समझ लीजिए, कुल बचत है, ये कुल बचत है, बचत की बात कर रहा है, तो कुल बचत का 25% किसको देता है, बड़े बेटे को देता है, बड़े को देता है, ठीक है, बड़े को देता है 25%। 25% मतलब 25% में 25% को हटा देते हैं, तो बच कितना गया, 75, कोई दिक्कत ना सर। अब शेष का है ना, जो भी शेष बचा, शेष ये बचा हुआ है, यही ना शेष है, इस शेष का
40% अपने छोटे बेटे को, इसका 40%, इसका 40% किसको, अपने छोटे को देता है, अपने छोटे को देता है। कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे को दे दिया। तो शेष यहाँ कितना बचा है, यहाँ शेष बताइए तो, यहाँ शेष कितना बचा है, यहाँ शेष बच गया 60%, 60%। अरे 40% छोटे को पता नहीं कितना है ना, देख लेंगे हम लोग, और 60% कितना, तो शेष को। उसके पास अभी भी कितना बचा हुआ है, तो ये 8307। तो कह सकते हैं 60% का वैल्यू कितना, 60% का वैल्यू 8307 कह सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर बताइए, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। 60% का वैल्यू 8307, तो ये टोटल कितना है 75 जो है अपने आप पे कितना 100% है। तो 100% का वैल्यू निकाल दें, 100% का वैल्यू निकाल दें। अरे 100% का वैल्यू निकालिएगा, या मतलब कि कितना का 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% निकालने का मतलब है कितना 8307 बट्टा कितना 60 कर देते हैं और इंटू 100 कर देते हैं। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो यहाँ पर 20 तिहाई 60 हो जाएगा, 20 25 100 हो जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 बचेगा, 2 हो जाएगा, और 3 छक 18, 3 9 27 हो जाएगा। 5 से कर दीजिए, 5 9 45 के 5 हो गया, कैरी 4, 5 छक 30, 4 34 के 4, कैरी 3, 5 7 35, 3 38 के 8, कैरी 3, 5 दूनी 10, 3 13 निकल कर आ गया। इस 100% का वैल्यू, इस 100% को हम लोग अगर 75 बोले तो कोई दिक्कत, 100% को 75 बोले तो कोई दिक्कत, इसी को 100% माने है ना, इसी को 40% ये है, 60% ये है, ये 100% हो गया। 100% को हम लोग 75 माने, कह सकते हैं इस 75 का वैल्यू कितना है, तो 13,845 कह सकते हैं। कोई दिक्कत, ध्यान समझना है, ठीक। 75 का वैल्यू 13,845। आपसे पूछा है बड़े बेटे का, बड़े बेटे को कितना उपहार दिया गया, तो 25 दिया गया है। 75 का वैल्यू ये है, तो 25 का वैल्यू निकाल दीजिए, 25 का निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा। अरे यहाँ पर देखिए 75 से 25 कैसे हुआ है, तो डिवाइड 3 किया हुआ है, डिवाइड 3 किया हुआ ना, 25 या 75, तो इसको भी डिवाइड 3 कर दीजिए, इसको भी डिवाइड 3 कर दीजिए, तो आ जाएगा। 3 से काट देते हैं, तो 3 चौका 12 हो जाएगा, एक आ गया, 3 छक 18 हो जाएगा, और ये 15 ये 45 हो जाएगा। देखिए तो 46 15 कहीं दिया हुआ है, तो हाँ सर दिया हुआ है, 46 15 यहाँ दिया। समझना है तुम ध्यान से। चलिए आगे बढ़े, कोई समस्या तकलीफ। चलिए अगला क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 30% क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। तो सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए जिससे उसके व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो क्वेश्चन मैंने करवाया है आप सबों को। देखिए क्या है, एक बेसिक भी बताएंगे और एक शॉर्ट ही बताएंगे कि कैसे आप लोग कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, कीमत क्या हुआ है, तो कीमत यहाँ पर ध्यान समझिएगा, 30% वृद्धि का मतलब क्या, 30% वृद्धि का मतलब 100 पहले था, अब कितना 130, रेशियो में ले लेते हैं 130। कोई दिक्कत नहीं सर, 0 0 काट दे। तो 10 पहले तक कह सकते हैं, अब कितना हो गया 13 हो गया कीमत। जब खपत की बात ना किया गया हो, खपत की बात किया गया हो पर कोई रेशियो में दिया गया है, बढ़ रहा घट रहा है, नहीं बोला गया है, तो सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए। जो खपत हो जाएगा इस कीमत का अपोजिट हो जाएगा, कीमत का अपोजिट कर दीजिए, कीमत का अपोजिट कर देंगे। तो यहाँ देखिए बढ़ा हुआ है खपत, ये क्या है कम है, तो कम कितना कम करेगा, देखिए कितना कम करेगा, देखिए तो 3 कम करेगा। 3 कहाँ से, तो 3 13 से करेगा ना शुरुआती से, तो 100 पर पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर ये हो जाएगा, देखिए 300/13 आ जाएगा, 300/13 आ गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। 13 से 13 दूना 26 हो जाएगा, 4 बचेगा, 13 तिया 39 हो जाएगा, ठीक है, बच गया 1/13% निकल कर आ गया, ये हो गया 23.1/13%। ये तो बेसिक था। एक शॉर्ट देख लीजिए, एक शॉर्ट देख लीजिए कैसे, देखिए कितना परसेंट हुआ है, तो 30% की वृद्धि हुआ है। 30% का मतलब कितना 30% डायरेक्ट लिखते हैं 3/10, ठीक है, वृद्धि हुआ है
3/10, कोई दिक्कत? अब यहाँ वृद्धि हुआ है तो वृद्धि हुआ है तो प्लस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर 3 का 3 रहने दीजिए और नीचे 13 कर दीजिए। ओके, क्योंकि बढ़ रहा है ना, वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है तो 3 का 3 ऊपर कर दीजिए और नीचे क्या करना है, 10 में परला को ऐड कर दीजिए, 13 हो जाएगा। अब इंटू 100 कर दीजिए, वही देखिए तो आ गया। प्रतिशत निकालना है तो, हाँ सर प्रतिशत निकालना है तो अब कर दीजिए काम, वही आ जाएगा 300/13 निकल के आ जाएगा 23.1/3%। बोलिए ये जरूरी है, ये आसान है आप सबों को, ये वाला जरूरी है, ये बताने के लिए मैंने बता दिया, यूज कीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, देखिएगा अगला क्वेश्चन। मार्टिन अपने वेतन का 13% हिस्सा दृष्टिहीनों की एक संस्था को, 12% अनाथों की संस्था को, 14% दिव्यांगों की संस्था को दान देता है और वह अपने वेतन का 60% मेडिकल कैंप की स्थापना मदद करने के रूप में देता है। शेष इतना बचता है। देखिए उसके पास तो होगा 100%, 100% देखिए कितना दान दे देता है, कितना दान देता है, सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 55%, 13, 12, 14, 16 को सबको ऐड कीजिए तो आ जाएगा 55%। 55% दान करता है। उसके पास कितना था, 100% मान लेते हैं, ठीक है, घटा देते हैं तो बचेगा कितना, उसके पास बचेगा 45%। ये बचत हुआ है ना, ये दान किया हुआ है, ये दान वाला है, ठीक है, और ये बचत है। बचत कितना हो रहा है उसके पास, तो बचत हो रहा है कितना, 45% ना। इसी 45% का वैल्यू दिया हुआ है, बिल्कुल कितना दिया हुआ है, देखिए 19,575 दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है दृष्टिहीनों की संस्था को वह कितनी राशि दान करता है। दृष्टिहीन को कितना देता है, देखिए तो 13% देता है। हाँ सर 13%, इस 13 का निकाल दीजिए वैल्यू, 13% का वैल्यू निकाल दीजिए, कोई दिक्कत? यहाँ से कोई रिलेशन दिख रहा है, नहीं, नहीं है तो डायरेक्ट रखिए हम लोग, ये 13 का निकालना है वैल्यू, ये हो जाएगा 19,575 बट्टे कितना, 45 हो जाएगा और गुना 13 कर दीजिए। दिख रहा है आप सबों को, थोड़ा ऊपर करते हैं, चलिए दिख रहा है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, काटते हैं हम लोग, काटिए यहाँ पर 45 से, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर फ्रेश में लिख देते हैं 19,575 डिवाइडेड बाय 45 लिखा हुआ है इंटू 13 लिखा हुआ, काटिए तो कितना से कटेगा, 5 से, 9 बार में 5 से काट दिए, 5 3 15, 4 5 9 45, 5 से कटेगा, हाँ 15 बार में ये हो जाएगा, ठीक है। 9 से काटिए, 9 से 9 चौका 36 बचेगा 3, 9 तिया 27, 9 चौका 9 तिया 27 बचेगा 4, 9 बचे 45। अब मल्टीप्लाई 13 पचे 65 का 5 हो जाएगा, कैरी 6 हो जाएगा, 13 तिया 39, 39 और 6 45 का 5, कैरी 4 हो जाएगा और 13 चौका 52 और 4 56 हो जाएगा। 56 55 कहाँ दिया हुआ बाबू, देखिए तो 56 55 यहाँ दिया हुआ है। आई बात समझ में, दिख रहा है आप सबों को? चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत हुआ नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीर नाम है, घर की किराए पर मासिक आय का 15% और घरेलू व्यय पर बाकी का 60% खर्च करता है। अगर वो इतना रुपए बचाता है उनकी मासिक का इंपोर्टेंट नहीं है, आपसे बना सकते हैं आसानी से। देखिए क्या है, 100% समझ लेते हैं, मासिक आय उसका कितना 100% है, इसमें से क्या करता है, किराए पर कितना, किराए पर 15% जो है जमा करता है, दे देता है। ये की लिखेंगे समझ में आ जाएगा आपको, की लिखेंगे तो किराए पर 15%, बचेगा कितना परसेंट ना हटा दें यहाँ से, 15% का मतलब 15 ही होता है, बच गया 85, 85 ये शेष है, ये शेष है, कोई दिक्कत? अब इस शेष का 60% खर्च करता है घरेलू पर, इसका 60%, इसका 60% खर्च करता है, घर लिख दें पता चलेगा घरेलू पर। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर शेष कितना बचेगा, यहाँ पर शेष बचेगा 40%, कोई दिक्कत नहीं। इसी 40% का वैल्यू अगर वह 2210 बचाता है, इसी 40% का वैल्यू 2210 दिया हुआ है, कोई दिक्कत? तो 100% का वैल्यू निकाल दे, जिस तरह पीछे किए थे इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग, तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2210 कर देंगे, ठीक है। 100% का वैल्यू निकालते हैं, इंटू क्या, इंटू कितना कर दे, बट्टा में कितना 40 कर दे, हाँ सर 40 कर दीजिए, है ना, और इंटू 100 कर दीजिए, काटिए, 20 दूना 40, 20 25 100, 2 से कटेगा ये, देखिए तो हाँ कट जाएगा, ये 11 और ये 5 हो जाएगा, 5 से कर दीजिए, 5 पचे 25, 11 पचे 55 हो जाएगा,
कोई दिक्कत? ये 5 से 5 5 25, 11 25 55, 100% का वैल्यू ये। अरे 100% कहेंगे या फिर 85 कह दे, 85 कर दें। ये 100% का मिलाकर हुआ, नहीं इसी करना है तो 85 का भी कह सकते हैं हम लोग। हाँ सर कह सकते हैं, अब तुरंत बताए थे इस तरह का क्वेश्चन। 85 का वैल्यू कितना है? अरे 55 25 दिया हुआ है, दिया हुआ है। आपसे पूछा है क्या? तो उनकी मासिक आय कितनी है? उनकी मासिक आय कितनी है? मासिक आय का मतलब देखिए देखिए कहीं कुछ तो गड़बड़ है, बचाता है। उनकी मासिक आय कितनी है, यही आपसे पूछा हुआ है। तो 85 का वैल्यू ये है, ठीक है, 85 का वैल्यू ये है। तो 85 का वैल्यू ये है तो 100 का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब तो यही है। अरे पूरा आय क्या है? पूरा आय 100% है, 100% निकाल दीजिए। देखिएगा यहां से यहां हम लोग लिख रहे हैं 100% निकाल रहे हैं यहां से, कोई दिक्कत? तो 100% का निकालते हैं, ये हो जाएगा 55 85 85 सॉरी 25 है और ये बट्टा में आ जाएगा 85। तो हाँ सर आ जाएगा, इंटू 100 कर दें, कोई दिक्कत? 100 का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कोई समस्या हुआ यहाँ तक? यहाँ तक क्या निकाले थे? 100% निकाले थे ना, 55 25 मतलब 85 निकाल रहे हैं। क्यों 85? ये 85 निकाले हैं तो 85 का वैल्यू ये। अब यहाँ तक पहुंच गए। अब कुल आय पूछा हुआ है तो कुल आय तो ये है ना, कुल मासिक आय तो ये है, कुल मासिक आय ये है। यहाँ से हम लोग यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पहुंचे, अब की बार फिर यहाँ पहुंचेंगे, ठीक। अब निकाल दीजिए, 100 का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, 100% का वैल्यू 50, 5 से 17 बार में, 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पचे 25, ठीक है। 17 से काट दीजिए, 17 से काटिएगा तो 17 छक्का 102, हाँ 17 पचे 85, 17 पचे 50, 17 छक्का 102, 6 बार में 8 आएगा, 17 पचे 85 आ जाएगा, 65 आ गया। डबल जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6500 निकल कर आ जाएगा। आई बात समझ में? ये आंसर हो गया। 6500 कहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। ये ऐसे दिया हुआ है, फर्स्ट में ये, सेकंड में ये और थर्ड में ये, तब जाकर निकला है। बढ़े आगे, देखिएगा। वेनु एक फेरी वाला है और वह सप्ताह में 7 दिन समोसे बेचता है। प्रत्येक दिन वह कुछ दान करने के लिए अपनी आय का 5% अपने प्रत्येक दिन के आय का 5% दान कर देता है, ठीक है। 5% अलग रखता है, ठीक है, आय का 5% अलग रखता है दान करने के लिए। औसतन वो प्रत्येक दिन 2000 रुपए कमाता है। 2000 का 5% कितना हो जाएगा? अगर एक दिन में उसको 5% दान करता है, वो अलग रखता है, तो 2000 कमाता है, 2000 का 5% कितना हो जाएगा? तो 2000 का 5% 100 हो जाएगा, ठीक है। 2000 का 5% कितना हो जाएगा? तो बताइए ना, ये जो है 100 हो जाए। 2 0 2 0 20 25 कितना हो गया? 100। एक दिन में वो 100 रुपया क्या करता है? अलग रखता है दान देने के लिए। तो 15 दिनों में वो दान के लिए लगभग कितनी राशि अलग रखेगा बताइए? तो 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1500 कहाँ दिया हुआ? 1500 देखिए तो, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था ना, निकल के आ गया 1500। कहाँ दिया हुआ है? 1500 यहाँ दिया हुआ। चलिए आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा घुमाया था आप सबों को। एक विक्रेता 600 रुपए में 300 आम खरीदता है। उनमें से कुछ आम सड़ गए और फेंक दिए गए। उनमें से उसने शेष बचे आमों को रुपए प्रति आम की दर से बेचा। रुपए नहीं, यहाँ ठीक कर लीजिए, 3 रुपए, 3 रुपए प्रति आम की दर से बेचा और 210 रुपए का लाभ कमाया। फेंके गए आमों का प्रतिशत निकालना है। देखिए तो 300 आम की बात कर रहा है, ठीक है। 300 आम का, अगर ध्यान दीजिएगा, 300 आम का सीपी कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है बाबू? तो 600 रुपया दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, 600 रुपया दिया हुआ है। और फेंके गए आम दिया हुआ डाटा, फेंका गया है ना, फेंके गए आम कितना है? फेंके गए आम के बात नहीं कर रहा है, इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। तो शेष आम कितना बचेगा? तो शेष आम आसानी से निकाल सकते हैं, शेष आम बचेगा 300 माइनस x बचेगा, ध्यान से 300 माइनस x बचेगा। ये आम की बात कर रहा है। 300 आम का सीपी 600 है, 300 के बारे में बात किया। फेंके गए आम नहीं दिया हुआ x, शेष आम 300 माइनस 1, x कर दिए
अब वही बोला, उसने शेष बचे आमों को 3 रुपए प्रति आमों की दर से बेचा, इंटू 3, इसको 3 से कर दिया, ये हो गया इंटू 3, ये एसपी हो गया, बेच दिया इसको ना। अब ये डाटा किसका है, अब ये डाटा पूरा का पूरा एसपी का है, मतलब कि सेलिंग प्राइस का है, ठीक है। अब आपसे पूछा है, देखिए 210 रुपए का लाभ भी किया है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस है 300 माइनस एक्स इंटू 3 कर देते हैं, यहीं पर 3 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ले लेते हैं, इंटू 3 यहाँ पर कर देते हैं, 3 इंटू कर देते हैं, ये देखिए सेलिंग प्राइस है, ये एसपी है, ओके। माइनस कर देते हैं हम लोग क्या, कोस्ट प्राइस, कोस्ट प्राइस कितना है, तो 600 रुपया है, यहाँ भी रुपया, यहाँ भी रुपया, और बराबर जो लाभ हुआ है 210 का लाभ हुआ है, ये प्रॉफिट है। एसपी है, सीपी है, एसपी में से सीपी को घटा देंगे तो लाभ पता चलता है ना, फॉर्मूला यही ना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर लाभ दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करते हैं, ये 900 हो जाएगा, हाँ सर 900, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, माइनस 600 बराबर 210 हो जाएगा, इस 3x को इधर भेजेंगे तो 3x हो जाएगा प्लस में, बराबर घटाएंगे तो 300, 210 इधर लेकर आ जाएंगे तो हो जाएगा 90, ठीक है। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 30 निकल कर आ गया, हाँ सर x का वैल्यू 30, x का वैल्यू 30 निकल कर आ गया, यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत। तो फेंके गए आमों का प्रतिशत निकालना है, फेंके गए आम तो निकाल लिए हम लोग, फेंके गए आम तो निकाल लिए, टोटल आम कितना था प्रतिशत निकालना है, तो टोटल आम 300 है, देखिए तो है ना। अब इंटू 100 कर देंगे प्रतिशत के लिए, तो 20 काट दीजिए, 10% फेंके गए आमों का प्रतिशत 10% निकल कर आ गया, कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ, कोई दिक्कत समझने में, कोई परेशानी, बढ़े आगे चले, देखिएगा आगे। रुपए 1560 की एक धनराशि ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटी जानी है कि ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% हो और बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाले भाग का 20% हो। जब भी ए बी सी वाला आता है ना, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये ए, ये बी और ये सी लिख लेना है, कहां पर मूव करेंगे, तो सी पर मूव करेंगे। सी को मान लीजिए 100%, कितना 100% मान लीजिए, 100 मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ बी से कनेक्टेड दिखिएगा, यहां से बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाले भाग का 20%, इसका 20% बी को मिला है, मतलब कितना, तो बी सी मिला होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर आते हैं, ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50%, इसका 50% कितना हो जाएगा, इसका 50% तो 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा है क्या, अब यहाँ पर डायरेक्ट आ गए, बी को कितनी राशि प्राप्त होगी ये पता करना है, ठीक है, देख लेते हैं। अब सबको जोड़ दीजिए, कितना है, सभी को जोड़ दीजिए, वही जो है टोटल धनराशि हो जाएगा। तो 130 दिख रहा है, तो 130 का वैल्यू दिया हुआ है 1560 दिया हो, कोई दिक्कत नहीं। 20 का डाटा निकालना है, हाँ सर 20 का निकालना है, निकालना दीजिए, काटिए ना, काटिए यहाँ पर, एक जीरो कट गया, कितना बार में कटेगा ये, 13 से 13 कम 13, 13 दूना 26, हाँ सर 12 बार में, तो 12 गुना 20 कर दीजिए, 12 गुना 20 कीजिएगा तो 240 हो जाएगा, आई बात समझ में, 240 हो गया। तो बी को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो 240 रुपया धनराशि प्राप्त होगी, कोई दिक्कत, बढ़े आगे, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए इस तरीके से ले लीजिएगा, पहले सी तब बी तब ए निकालना है, बी निकाल दीजिए, आगे देखिए अगला क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को। ये क्वेश्चन करने से पहले हम लोग इसको पूरा खत्म कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे लास्ट में, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझाना पड़ेगा इसलिए। देखिए मान लीजिए जूते की लागत फ्लोटर्स की तुलना 20% अधिक है और फ्लोटर्स की लागत चप्पल की लागत कौन कौन दिया हुआ है, तो जूता दिया हुआ है, ठीक है, जूता दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, फ्लोटर्स दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, चप्पल दिया, यही तीनों दिया हुआ है। जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे रख दीजिए, मैंने अभी नंबर लेकर पीछे बताया है ना, देखिएगा। तो सबसे पहले कहाँ चलेंगे हम लोग, फ्लोटर्स की तुलना, यहां से चलेंगे, फ्लोटर्स की लागत चप्पल की तुलना में 10% दी, चप्पल को मान लीजिए 100 लास्ट वाले को,
चप्पल की तुलना में 10% अधिक है तो 110 कर दें। हाँ सर कर दीजिए 110, कोई दिक्कत ना है। आगे अब ऊपर चलते हैं। अब देखिए जूते की लागत फ्लोटर्स की तुलना में 20% अधिक है, इसका 20% अधिक है, ये तो अधिक करेंगे। इसका 20%, 10% कितना होता है 11, 20% 22, 22 ऐड करने कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। सभी को ऐड करेंगे, सभी का ऐड करने के बाद दिया हुआ है यदि उन सभी को इतना रुपए में खरीदा गया था, सबको ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 300, 100, 200, 342, 342 का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए 3420 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा जूते की कीमत, जूता कितना है, जूता 132 का बिल निकालना है, काटिए कितना बार में तो 10 बार में हो जाएगा। 132 का निकालना आसान है, 132 गुना 10 कर दीजिए, निकल कर आ जाएगा 1320 आ गया। देखिए तो कहाँ है 1320, कोई दिक्कत हुआ? चलिए आगे बढ़े, लिखिएगा यहाँ पर संजू के पास सिक्कों के रूप में 940 रुपया है। ठीक है, ये सिक्का वाला क्वेश्चन। इनमें से 40% सिक्के 5 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के हैं, 20% सिक्के 10 रुपए के हैं, 30% सिक्के 2 रुपए के हैं, बाकी बचे हुए 1 रुपए के। सिक्का कौन कौन दिया हुआ है, देखिए कौन कौन सा 5 रुपए का सिक्का है। ठीक है, 5 रुपए का सिक्का है, और किसका है 10 रुपए का सिक्का है। हाँ सर 10 रुपए का सिक्का है। और उसके बाद देखिए तो कितना रुपए का सिक्का है, 10 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का है। ठीक है, और एक बचा हुआ है 1 रुपए का सिक्का है। देखा जाए तो ये 40% सिक्का है, सिक्का दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या कह सकते हैं। ठीक है, सिक्कों की संख्या कितना है, ये 40% सिक्के 5 रुपए के हैं, तो 40% सिक्का संख्या के रूप में सिक्का की संख्या है 40%। ओके, ये कितना है 20% है, ये कितना है 30% है, बाकी कितना बचेगा, अरे 40 और 20 60, 60 और 30 90 हो गया, बच कितना गया 10% बच गया। 100% होता है, आई बात समझ में, 10% बचा हुआ। यहां से परसेंट, इस परसेंट को इस परसेंट से, इस परसेंट से, एक जीरो से एक जीरो से एक जीरो से एक जीरो उड़ गया, कोई दिक्कत यहां तक। अब इसको कुछ रूप में लिख सकते हैं क्योंकि नंबर ई बी, नंबर ई बी, इसको के के रूप में लिख दें तो 4k हो जाएगा, इसको 2k लिख दें, इसको 3k लिख दें, और इसको 1k लिख दे, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मल्टीप्लाई कर दे, 5 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का 4 गो है तो 5 चौका कितना हो जाएगा 20। 10 रुपए का सिक्का 2 गो है, 2 रुपए का सिक्का 3 गो है, 1 रुपए का सिक्का 1 गो है। टोटल का वैल्यू पता चल जाएगा, रुपया में कितना दिया हुआ है, रुपया में टोटल दिया हुआ है कितना 940 रुपये। ऐड कर मल्टीप्लाई करते हैं पहले, यहाँ दिखेगा तो हो जाएगा ये 5 गुना 4k प्लस 10 गुना कितना 2k प्लस 2 गुना कितना 3k प्लस 1 गुना 1k और बराबर दिया हुआ है 940 रुपया, कोई दिक्कत। ये हो गया 20 हो गया, ये हो गया 20k हो गया, ये भी हो गया 20k, कोई दिक्कत नहीं। 20 20 40k और ये हो गया 6k, दिख रहा ना, 40 और 6 46, 46 और 1 47k, डायरेक्ट लिख दे 47k। 47k का वैल्यू 940, तो 1k का वैल्यू 47 गुना 94 होता है 20 हो जाएगा, 1k का वैल्यू 20 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है बाबू, ध्यान से, आपसे पूछा 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, 5 रुपए का सिक्का 4k है, इस 4k का वैल्यू निकालना है, और 1k का वैल्यू 20, तो 4k का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा 20 का। कहाँ दिया हुआ है, अरे 1k का वैल्यू 47 गुना 94 हो जाता है 20 हो गया। तो आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 4k का वैल्यू तो 80 आना चाहिए, 4k का वैल्यू 80 आना चाहिए। ऑप्शन तो है ही नहीं, ऑप्शन तो ऐसा दिया हुआ नहीं है। क्या निकाल दिया, ये 10 रुपए का सिक्का निकाल दिया क्या, 20 दिया हुआ, 20 गुना 40, हाँ 80 तो दिया हुआ नहीं है। 5 रुपए का सिक्का यही है, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 5 रुपए के सिक्के की संख्या यही ना है, संख्या तो यही है, संख्या तो यही है, ये है तो कौन सा निकलेगा, तो 20 चौका 80 हो जाएगा, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है। 47 गुना 94, ठीक है 20 आ जाएगा, के का वैल्यू 20 और 20 चौका 80, 80 नहीं है, किसी ऑप्शन को आप कर लीजिए, इसको 80 बना लीजिए काट करके, ठीक है 80 बना लीजिए।
कोई दिक्कत? 80 आ गया। एक क्वेश्चन बच गया है ना, एक क्वेश्चन आप सबों के लिए होमवर्क है, ये बनाइएगा जरूर, वेन डायग्राम का है। ओके, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बनाइएगा अगर समझ में आए तो, ठीक है, नहीं तो अगले क्लास में इसको बताएंगे। कैसा क्लास लगा आप सभी बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।